हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैच। फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में जीव विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसी से दोस्तों 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। तो दोस्तों मैं आपके लिए जीव विज्ञान का पूरे 1000 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आया हूं। आज के वीडियो में हम लगभग 100 सवाल डिस्कस करेंगे और ये पूरे के पूरे 1000 सवाल दोस्तों आपको हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सारे के सारे सवाल टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन में इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा, हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ये किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये माइक्रोस्कोप की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इन्होंने दोस्तों माइक्रोस्कोप की खोज कब की थी? 1863। साथ साथ इन्होंने जीवाणुओं का खोज भी किया था। तो सवाल ये भी पूछा जाता है, जीवाणुओं का खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek, नाम को याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? तो इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन एंजाइम। ये प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है। किसमें दोस्तों? अमाइनो एसिड में। तो इसको डिटेल्स में भी देख लेते हैं। प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू हो जाता है। पहले दोस्तों पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है, फिर ट्रिप्सिन एंजाइम जो अग्नाशय से निकलता है वो दोस्तों इसको अमीनो एसिड में बदल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कवक विज्ञान क्या है? तो ऑप्शन को देखिए, बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवों का अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। तो डिटेल्स में देखिए, कवक विज्ञान में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपोस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। और इसके रिलेटेड भी देखिए, एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और इस्चियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है? तो सही आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? ऑप्शन बी, जीवाणु और कवक का भोजन उनके शरीर के ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित दिए गए 4 स्रावों में से कौन सा एक स्रोत ग्रंथि से कार्यवाही स्थल तक परिवहन के साधन के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पित्त जो है ये अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल्स में देखते हैं। पित्त यकृत की बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। ये पित्ताशय में संग्रहित होता है तथा वाहिनी के द्वारा स्रावित होता है। और पित्त वसा के पायसीकरण में मदद करता है। तो अगला सवाल देखते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, एमाइलेज एंजाइम। तो इसी तरह दोस्तों सभी क्वेश्चन का डिटेल्स भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। हमारा एप्लीकेशन में क्या करना है, क्विज सेक्शन में जाना है और यहाँ पे दोस्तों विज्ञान लिखा हुआ है, उसके बाद जीव विज्ञान में जाइएगा और यहाँ पे दोस्तों सभी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। मैं मिक्स लिया हूँ इस वीडियो में। अगर आप जंतु जगत का पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दीजिएगा। और अटेम्प्ट करने के बाद एनालिटिक्स में एक सॉल्यूशन पेज मिल जाएगा, जहाँ पे दोस्तों इसी तरह सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। फिर क्या करना है, फिर दूसरा टेस्ट लगाना है। इसी तरह दोस्तों सब मिला करके यहाँ पे बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सभी को मिला करके दोस्तों पूरे 5000 क्वेश्चन हैं। जरूर इसको दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपके रिवीजन के लिए, आपका तो प्रिपरेशन दोस्तों हो गया होगा, बस क्या करना है, इस एप्लीकेशन से कंप्लीट रिवीजन करना है आपको। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा दोस्तों। भर भर के सवाल यहाँ पे मैंने डाला है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फायदा जरूर उठाइएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और 50% क्वेश्चन यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है और बाकी 50% को अनलॉक करने के लिए एक छोटा सा पैकेज लेना पड़ेगा, जो कि 39 रुपये से शुरू हो रहा है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको प्रीमियम नोट्स भी मिलेगा करंट अफेयर का। ग्रुप डी में जिस तरह के जीके पूछे आते हैं दोस्तों टू द पॉइंट, उसी तरह के ही इसको बनाया गया है। इसी एप्लीकेशन को उसी तरह ही डिजाइन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम के लिए ही ये एप्लीकेशन है। तो जरूर इसका फायदा उठेगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है? इनमें से कौन सा पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है? सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? अमाशय में। ऑप्शन
ए इसका सही आंसर है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो कहाँ से स्रावित होता है? ये अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करता है और पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यकृत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और यकृत रक्त से अम्ल को हटाकर विषाक्तता को खत्म करता है और एवं पित्त रस जो है स्रावित करता है, जो वसा के पाचन में सहयोग करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है मानव शरीर में? जल की कमी से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? अंतिम उत्पाद जो है वो ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता? इनमें से कौन किसी भी तरह का ऊर्जा प्रदान नहीं करता? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन। विटामिन जो है ये किसी तरह का ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सारे के सारे हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वही सेम सवाल, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पादप विज्ञान यानी फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन्कोलॉजी ये किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी जो है दोस्तों ये कैंसर बीमारी का उपचार से जुड़ा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओनेरियोलॉजी में दोस्तों सपने का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया था। तो ओनेरियोलॉजी का स्पेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सपनों का अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो है दोस्तों ये रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी में दोस्तों जहर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टेक्सोनोमी जो है ये किससे संबंधित है? सही आंसर होगा, ये जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन को देखिए, जीवाश्म विज्ञान ऑप्शन में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है, यानी न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा केंद्रक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा, लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका का आत्मघाती थैला। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसोग्राफ्ट कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है, पौधों में जाइलम ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम का काम क्या होता है? जल का परिवहन इसका काम होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? तो केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, अंतःद्रव्य जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण?
सी आंसर होगा राइबोसोम। ऑप्शन डी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? सी आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी इसका सी आंसर होगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? सी आंसर होगा अर्ध पारगम्य होती है। ऑप्शन बी सी आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? सी आंसर इसका होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ये शोषण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट सवाल है, सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्वों का उदाहरण है? तो सी आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ये कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों का उदाहरण है। ऑप्शन बी सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को दोस्तों उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? जो पादप उत्तक ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 40, कौन से विभज्योतक परिपक्व उत्तकों के बीच में पाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरकैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? सही आंसर होगा कार्बन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सभी पादप में। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? पानी से बना होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? सही आंसर होगा विटामिन, ये मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। बाकी के एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये तीनों के तीनों मैक्रो पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट सवाल है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये डीएनए का वो खंड है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है? सही आंसर इसका क्या होगा? वही ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, बालों का रंग किसके कारण होता है? निम्न में से किसके कारण बालों का रंग काला होता है? सही आंसर होगा मेलेनिन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, सही आंसर होगा mRNA का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है। सही आंसर इसका क्या होगा? डीएनए कॉपी निर्माण करना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एंजाइम मूलतः किससे बने होते हैं? तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनोटेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एनोटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑक्सीजन मौजूद होता है प्रचुर मात्रा में। और यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं, मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 65% पाया जाता है। कार्बन दोस्तों 18% पाया जाता है। हाइड्रोजन 10% पाया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1% पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रोटीन निम्न में से किसका एक अभिन्न अंग है? देखिए, प्रोटीन एंटीबॉडी का एक अभिन्न अंग है। एंजाइम का भी, कोशिका झिल्ली का भी एक अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दूध का प्रोटीन है? इनमें से दोस्तों दूध का प्रोटीन कौन सा है? कैसिन जो है ये दूध का प्रोटीन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, किसने सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किया था? तो पेस मेकर का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन हॉब्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोनास साल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था?
तो किसने बनाया था, सही आंसर होगा जोनास ई सल्क, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, लुई पास्चर को निम्न में से किसकी खोज के लिए जाना जाता है। तो रेबीज का टीका इन्होंने खोज किया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। तो एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों बायोलॉजी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये टीसीएस के द्वारा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है। तो उस उपकरण का नाम क्या है, सही आंसर होगा क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसमें पौधों का वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल ये किसके लिए प्रसिद्ध थे। सही आंसर क्या होगा, ये एक पक्षी विज्ञानी थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ, इसका आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, अभी हमने डिस्कस किए, जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। सही आंसर होगा क्रिस्टियन बर्नार्ड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परख नली निषेचन तकनीक को आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट एडवर्ड्स, ऑप्शन बी सही आंसर है। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है, काफ़ी आसान सवाल है, सही आंसर होगा थियोफ्रेट्स को माना जाता है पहला वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही सवाल डिस्कस करेंगे। अब हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बायोलॉजी के 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 2000 क्वेश्चन है दोस्तों, टू द पॉइंट सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, सभी को एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यही सवाल ही आपके शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने सभी टॉपिक का क्वेश्चन लिया है, किसी एक को भी नहीं छोड़ा है। साथ साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर का भी मिल जाएगा, स्टैटिक जीके का दोस्तों 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये भी दोस्तों टॉपिक वाइज मिल जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी का दोस्तों मिल जाएगा। जैसे कि इसरो DRDO को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसरो DRDO से जितने भी सवाल बन सकते हैं सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएंगे। इसका PDF भी दोस्तों क्विज खत्म होने के बाद मिल जाएगा। पेंटिंग से सवाल पूछा जाता है, उसके बाद संगठन मुख्यालय से सवाल पूछा जाता है। जितने भी दोस्तों टॉपिक हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम में सब कुछ एक साथ यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे स्पेशल वर्जन है दोस्तों, अभी हाल ही में हमने करंट अफेयर का नोट्स भी डालना शुरू कर दिया है, ऊपर देख सकते हैं पूरा प्रीमियम नोट्स मिल जाएगा दोस्तों आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो देर की इस बात की, अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए हमारा GK क्रेज एप्लीकेशन दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।